बांग्लादेश की करेंगे, उस बांग्लादेश की जहां इन दिनों हलचल तेज है। वजह है बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर मचा बवाल। दरअसल 2026 के फरवरी महीने तक बांग्लादेश में चुनाव होना है, लेकिन अब वहां की राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव का शेड्यूल जल्द जारी करने की अपील की है, जिसके बाद इस्लामाबाद में बैठे मुनीर हरकत में आ गए हैं। पाकिस्तानी सेना अब वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का ढाका दौरा तेज हो गया है। हालात ये है कि यूनुस ने आईएसआई को बांग्लादेश का पूरा कंट्रोल सौंप दिया है। आईएसआई ने ढाका में अपना परमानेंट दफ्तर भी खोल लिया है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनाना जिसका कंट्रोल सीधा इस्लामाबाद में बैठे मुनीर के हाथों में हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूनुस पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की सीमाओं पर नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में कठपुतली सरकार बनाने की तैयारी आईएसआई कर रहा है और कैसे यूनुस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की मुनादी कर दी है। हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। करीब 16 महीने पहले बंग बंधु के बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला घोंटा गया। लोकतंत्र के मंदिर में कट्टरपंथ लुटेरों ने इन 16 महीनों में ऐसा उत्पात मचाया कि तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहा बांग्लादेश विनाश की कगार पर पहुंच गया। बांग्लादेश में हिंसा, उत्पात, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की इंतहा हो गई। शांति दूत के चोले में कट्टरपंथियों के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप दी। बांग्लादेश का सौदा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, जब सत्ताधीश अपनी सीमाएं लांघते हैं तो इनकलाब का जन्म होता है और अब यही इनकलाब यूनुस के खिलाफ एक क्रांति का रूप ले रहा है, जिससे घबराए यूनुस ने अब अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव चल दिया, चुनाव वाला दांव। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव शेड्यूल जारी करने की मांग की। ऐसे में अब बांग्लादेश में 10 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। भले ही बांग्लादेश में चुनाव की हलचल तेज हो, लेकिन ये चुनाव सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि इसके पीछे यूनुस और पाकिस्तान की आईएसआई की जो मंशा छिपी है वो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। बांग्लादेश में चुनाव की हलचल बढ़ते ही अब पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अफसरों की दौड़ तेज हो गई। खबर है कि पाकिस्तानी नौसेना के वरिष्ठ कमांडर जियाउर रहमान ढाका पहुंचे थे। 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक वो ढाका में रहे। इस दौरान जियाउर रहमान ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा भी किया। न सिर्फ जियाउर रहमान बल्कि आईएसआई के कई अधिकारी अभी बांग्लादेश में ही मौजूद हैं, जहां चुनाव में यूनुस समर्थित पार्टी को जिताने के प्लान पर बातचीत जारी है। साथ ही पाकिस्तान से कई कट्टरपंथियों को बांग्लादेश में चुनावी रक्तपात के लिए भेजा गया है। बांग्लादेश में चुनाव कराकर मोहम्मद यूनुस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर वो इस चुनाव में रक्तपात कराकर अपने हिसाब की सरकार बनाने में जुटे, ताकि सत्ता की चाबी उनके हाथों में रहे और पाकिस्तान के हुक्मरान यूनुस के चेहरे पर बांग्लादेश में अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यूनुस ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील की है, जिसके तहत बांग्लादेश में पाकिस्तानी कट्टरपंथी चुनाव बाधित करेंगी और यूनुस के लिए सत्ता की राह आसान करेंगी। इसके बदले में यूनुस पाकिस्तान को भारतीय सीमाओं का एक्सेस देंगे, ताकि पाकिस्तान पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम दे सके। अभी भी बांग्लादेश
उसी मोड में है जब वो शेख हसीना को हटाने के मोड में था, यानी उसी तरह एजिटेशन के मोड में है, उसी तरह लोग करना चाहते हैं। इस बीच पाकिस्तान और काफ़ी हद तक चीन का भी इंटरवेंशन बढ़ गया, लेकिन ओवर्ट इंटरवेंशन इस समय सिर्फ पाकिस्तान का है। बताया ये जा रहा है इस साल के शुरू से ही वहाँ के जो ISI चीफ हैं और जो आर्मी हुक्मरान हैं वो आते जाते रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में चुनावी हलचल तेज होते ही वहाँ कट्टरपंथियों का बोलबाला हो चुका है, जिनकी लगाम पाकिस्तान संभालता है। अब यूनुस पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुश कर अपनी कुर्सी मजबूत करना चाह रहे हैं। भले ही बांग्लादेश में चुनाव हो रहा हो, लेकिन उस चुनाव में मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि जिन छात्र संगठनों के आंदोलन ने उन्हें सत्ता की कुंजी सौंपी, जिस नाहिद इस्लाम ने उनको मुख्य सलाहकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और जिस नाहिद इस्लाम की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी को मोहम्मद यूनुस के प्रोत्साहन में बनाया गया, उसने अब कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाला बांग्लादेश बनाने का फैसला किया। इनकिलाब इनकिलाब क्षमता ना जनता। नेशनल सिटीजन पार्टी ने इस्लामिक कट्टरपंथी जमाते इस्लामी बांग्लादेश के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन को गणतांत्रिक संस्कार जोते नाम दिया गया है। ये वही जमाते इस्लामी बांग्लादेश है जिसे शेख हसीना सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन यूनुस राज में इस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। माना जाता है कि जमाते इस्लामी को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। हैरानी की बात यह है कि शेख हसीना के पतन के बाद माना जा रहा था कि खालिदा जिया की पार्टी BNP खाली जगह को भरेगी, लेकिन बांग्लादेश में असल में कुछ और ही गुल खिल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के कहने पर ही नाहिद इस्लाम ने NCP इस्टेब्लिश की है। वो चाहते थे कि जमाते इस्लामी के साथ उनका गठबंधन हो जाए और जो दो और संस्थाएं या प्लेटफॉर्म बनी है जिनके साथ वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जमाते इस्लामी के साथ उनका पॉलिटिकल अलायंस कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो भारत विरोधी जमाते इस्लामी है, जो बैंड था शेख हसीना के समय, उसके साथ उनका अलायंस हो जाएगा। दरअसल मुनीर के शैतानी दिमाग में भारत को दहलाने की साजिश चल रही है। ऐसे में मुनीर कट्टरपंथी सरकार बनाकर यूनुस के सहारे बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करना चाहते हैं। यही वजह है कि मुनीर ने यूनुस से डील कर ली है। जिसके तहत ढाका में ISI ने अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया है। न सिर्फ हेडक्वार्टर, बल्कि मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ढाका स्थित अपने उच्चायोग में कई सीक्रेट एजेंट्स को तैनात करने की अनुमति दी। दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी और भारत की पूर्वी सीमा से लगे हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए एक स्पाई फोर्स बनाने की भी डील हुई है। मुनीर ने यूनुस को सत्ता दिलाने के एवज में बांग्लादेश में आतंकी लॉन्च पैड बनाने की शर्त भी रखी है। बांग्लादेश में ISI है तो उसका क्या काम है? जाहिर है भारत को अस्थिर करेगा। भारत में जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं या जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं उनकी मदद के लिए ही होगा, और उनको धन और माल और जो अदर असलहे होते हैं वो सप्लाई करेगा। लेकिन इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आसिम मुनीर जिस तरह से फील्ड मार्शल वहाँ बने हैं, वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा अफगानिस्तान बांग्लादेश बने। पाकिस्तान की आर्मी और ISI यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ही लगातार मिशन बांग्लादेश पर काम कर रही है। मुनीर की कट्टरपंथी फौज जहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस के कट्टर विचारों को और भड़का रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मदद के नाम पर अपने आतंकियों को बांग्लादेश में घुसपैठ करवा रही है। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशें लगातार नाकाम हो रही है। ऐसे में प्रपंची देश नया कोना तलाश रहा है। उसकी नजर नॉर्थ ईस्ट पर है। इसके लिए आसिम मुनीर बांग्लादेश को आतंकी लॉन्च पैड बनाने की फिराक में है। बांग्लादेश के रास्ते अब वो किसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। और ये तभी मुमकिन है जब बांग्लादेश में यूनुस की सरकार हो
ताकि उसका रिमोट कंट्रोल आसिम मुनीर के हाथों में रहे। यही वजह है कि मुनीर ने पाकिस्तानी आतंकियों की नई ब्रांच बांग्लादेश में खोली है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लॉन्चिंग पैड भारत बांग्लादेश की सीमा के करीब स्थापित किए हैं, जहां बड़ी संख्या में कट्टरपंथी युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आसिम मुनीर बांग्लादेश को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को बांग्लादेश में नया लॉन्चिंग पैड बनाने का आदेश भी दे रहे हैं। इसकी प्रबल संभावना है कि भारत विरोधी कार्यों में जो आईएसआई लिप्त है वो ऐसी एक्टिविटीज करा सकती है अराउंड द बॉर्डर्स। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि जो बांग्लादेशी मिलिट्री है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के खिलाफ रही है, क्योंकि जानती है कि अगर खामियाजा उनको मिलिटरीली या फोर्स का इंटरवेंशन अगर भारत करती है तो वो आर्मी को ही करना होगा और वो उसको झेल नहीं पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान के पूर्व ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ढाका का दौरा किया था, उस दौरान उन्होंने चिकन नेक समेत कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पतली जमीनी पट्टी पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। पूर्वोत्तर के लिए एकमात्र जमीनी संपर्क होने के चलते इसे बहुत संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में शमशाद मिर्जा का उन संवेदनशील इलाकों का दौरा करना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया किसी से छिपा नहीं, लेकिन अब यूनुस जो करने जा रहे हैं उससे भारत का गुस्सा बढ़ना लाजमी है। इस बार यूनुस ने भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों पर भारत के दुश्मनों को एक्सेस देने और जासूसी का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के चिकन नेक के पास बांग्लादेश टोही रडार सिस्टम लगा रहा है। ये जासूसी रडार सिस्टम बांग्लादेश को चीन ने दिए हैं, जिसका मकसद भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखना है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के खिलाफ साजिश की हो। इससे यही नहीं, जब पाकिस्तान के जनरल शमशाद मिर्जा से उनकी मुलाकात हुई थी तो बांग्लादेश के वो विवादित नक्शे वाली किताब उन्हें तोहफे में दी थी, जिस पर पूर्वोत्तर के राज्यों को अपना हिस्सा बताया था। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की बांग्लादेश से पूर्वोत्तर वाली साजिश क्या है, तो उसे समझना भी जरूरी है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में कट्टरवाद के साथ साथ एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ा है। ऐसे में पाकिस्तान को बांग्लादेश में आतंकी आसानी से मिल जाएंगे। वहीं भारत और बांग्लादेश के अधिकांश रूट खुले हैं। ऐसे में बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश है। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे हुए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी जो काम अलगाववादियों के जरिए करवाते थे, वे नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठियों से करवा सकते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से भगाए जा रहे थे, तब ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान की आईएसआई उनके साथ सक्रिय है, उनको भारत में घुसाने के लिए और कश्मीर तक वो उनको वहाँ पर विस्थापन के लिए कानूनी तौर पर ऐसी साजिश की जा रही थी। वो साजिश नाकाम हो गई। अब कौन सी साजिश कब की जाती है, इसके बारे में फिलहाल तो कहना मुश्किल है, पर हमें इस बारे में सतर्क रहने की उम्मीद की जानी चाहिए। साफ है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के फिराक में लगी है। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये नया भारत है जो एक साथ अपनी तीनों सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षित रख सकता है, बल्कि दुश्मन को ऐसा जवाब भी दे सकता है जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।